और इससे पहले हम प्रार्थना करें, मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले संध्या को मैं ऐसा सोचता था। मैंने एक महिला से कहा, यदि तुम केवल वही करो जैसा हम आपको करने का निर्देश देते हैं कि ऐसा होगा। इस बालक का सर बहुत ही जो बड़ा था वो सिकुड़ जाएगा। और पिछली रात को बालक का सर सिकुड़ गया था, सूत की नाप से 1.5 इंच छोटा। तो उस महिला ने उसे अब यहाँ पर लेकर आया है। अब यह मेरे लिए इसे करने का कारण था बहन, यह एक उद्देश्य के लिए होता है। देखा, यदि आप कुछ तो भौतिक होता हुआ देखते हैं जिससे आपका विश्वास बढ़ता जाता है, ताकि आप इस पर विश्वास करते रहें। कभी कभी मैं केवल ऐसे ही करता हूँ। हो सकता है व्यक्ति से कहता हूँ कि खड़े हो जाओ, एक और कदम आगे चलें, अपने हाथ को हिलाएं, अपनी उंगली को हिलाएं, बस कुछ तो जो वो अलग ही कर सकते हैं, केवल उन्हें दिखाने के लिए कि यह बिल्कुल ठीक हो गया है। वे बस थोड़ा सा घबरा जाते हैं और सोचते हैं ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन यह हर समय ऐसा ही होता है। समझे, इसे होना ही है। कितने लोग अब प्रार्थनाओं में याद करवाना चाहते हैं? क्या आप केवल अपने हाथों को उठाकर और कहेंगे, प्रभु इसे प्रदान करें? आइए अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु, जब हम इस महान कलीसिया के संगीत को सुनते हैं जिसे मेरे बहुमूल्य मित्र पॉल रेडर के द्वारा लिखा गया था, केवल विश्वास करो, हम अब उस लड़के के लिए सोच रहे हैं जिसे उस पिता के द्वारा उन चेलों के पास लाया गया था। 10 दिन से भी ज्यादा नहीं हुए थे जब यीशु ने उन्हें शैतानों को निकालने के लिए और बीमारों को चंगा करने के लिए सामर्थ दी थी, और यहाँ पर वे पूरी तरह से एक मिर्गी के रोगी से हार गए थे। और उन्होंने हमारे प्रभु को आते हुए देखा और पिता दौड़कर आ रहा था और कहता है, प्रभु हम पर दया कर, मेरा पुत्र विभिन्न तरह से एक शैतान से परेशान है। मैंने उसे तेरे चेलों के पास लाया और वे उसे ठीक न कर सके। यीशु ने कहा, मैं कर सकता हूँ यदि तू केवल विश्वास करे। ओ परमेश्वर, आप तब से थोड़ा भी नहीं बदले हैं। आप बिल्कुल वैसे ही प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, मधुर और करुणा करने वाले परमेश्वर हैं। जैसा आप तब थे वैसे ही आप आज भी हैं। और प्रभु, उस पिता की नाई हम सब आपको पुकारते हैं। प्रभु, हमारे अविश्वास के लिए सहायता करें। यह बहुत ही साधारण सा है, हम तो बस इसके लिए रुकावट है। पिता, हम आपको धन्यवाद और स्तुति देना चाहते हैं क्योंकि आपने पिछली रात को उस बालक को छू लिया। उसका सर सूजा हुआ था, वो हड्डी बाहर निकल गई थी। पिछली रात को वो 1/2 इंच अंदर चली गई। हम इसके लिए बहुत ही आपका आभारी हैं पिता। जब हम जानते हैं कि हमारे डॉक्टरों के पास इसका शोध करने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके पास इसे करने के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन आप अभी भी वही परमेश्वर हैं, उन सारी परिस्थितियों के गुरु हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम इस माँ की वफादारी और मधुरता और आज्ञाकारी होने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। यहाँ उस डोरी को लाने के लिए और पन्ने पर चिपकाने के लिए, जिससे वो परमेश्वर की महिमा के लिए लोगों को दिखाए होने पाए। बहन का छोटा बालक जिए और एक सामान्य बालक बन जाए आपकी महिमा के लिए। उन सब ऊपर उठे हुए हाथों को देखे पिता। हर एक जन के पास एक आवश्यकता है। मेरे भी हाथ ऊपर उठे हुए हैं पिता, मुझे भी आवश्यकता है। और यहाँ पर बहुत से हैं जिन्होंने लिखित रूप से या इस बक्से में डाला है जो जरूरतमंद हैं। वे लोग वास्तव में जरूरतमंद हैं। ये पूरा हो जाए प्रभु कि हर एक इस रात्रि को अपनी विनतियों को ग्रहण करे होने पाए। वे इस माँ की गवाही को ले ले और एक उदाहरण की नाई यह दिखाए कि आप जो कुछ भी कहते हैं यह समाप्त हो जाता है। हम सबको जो करना है वो ये है कि इसे ग्रहण करें और इस पर हम कुछ तो करें। यह एक समाप्त हुआ कार्य है। प्रदान करे प्रभु कि हर एक जन ने लिख कर कुछ दिया है और ये रुमाल और लोग जिस पर इसे रखे जाएंगे होने पाए वे चंगे हो जाएं। हर एक जन जिन्होंने अपने हाथों को उठाया है पिता, वह अपने हृदय की इच्छाओं को ग्रहण करें। हम इसे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। मैं केवल आपको यहाँ यह तार को दिखाना चाहता था जो उस महिला ने, आप वहां हैं?
उस छोटे बालक का सर छोटा हो गया। जैसे पिछली रात को प्रभु ने हमसे पवित्र आत्मा के जरिए से प्रतिज्ञा की थी, क्या वो अद्भुत नहीं है? इसलिए यह हमें बहुत ही ज्यादा हिम्मत देता है ताकि हमारे पास भरोसा और विश्वास हो। अब जब यीशु ने मरकुस 11:23 में उस पेड़ से कहा, आज के बाद से कोई भी मनुष्य तुझसे खाने न पाएगा, उसने शायद चिल्लाकर नहीं बोला होगा, जैसे कि साफ साफ वह इसके बारे में बहुत ही हल्के से बोला था। इतना तक कि उसके चेले, मैं सोचता हूं, उसमें से एक ने ही सुना। और यह जब वह मिर्गी का बालक, जब इसे प्रभु यीशु के सामने लाया गया था, उस लड़के को अब तक का सबसे ज्यादा मिर्गी का दौड़ा पड़ा था। शायद वो लड़का जमीन पर गिर पड़ा था जैसे वो मरा हुआ हो, लेकिन उसने जान लिया कि वह किसी से तो मिला है जिसके पास विश्वास था, उन चेलों के भी ऊपर। अब मैं चाहता हूं कि कोई तो जिसे दिव्य चंगाई में विश्वास न हो, वो इसे देखे। यीशु ने उन्हें आत्मा को निकालने की सामर्थ दी थी, लेकिन वे चूक गए थे। ऐसा नहीं कि सामर्थ चूक गई थी, लेकिन वे लोग चूक गए थे। यीशु ने उन्हें बताया था, हम उसमें से दुष्ट आत्मा को क्यों न निकाल सके? उसने कहा, तुम्हारे अविश्वास के कारण। कलीसिया के पास अब भी एक सामर्थ है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को कभी भी वापस नहीं लिया है, लेकिन कलीसिया के पास उस पर कार्य करने के लिए इतना विश्वास नहीं है। ऐसा ही है, यह बहुत ही साधारण सी बात है। हम इसे कभी कभी बहुत ही पेचीदा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना आप सुसमाचार को साधारण बनाते हैं, उतनी अधिक आपके पास सच्चाई होगी। जब आप वास्तव में इसे साधारण से लेते हैं, परमेश्वर ने ऐसा कहा, यह समाप्त हो जाता है। बस इतना ही है, और केवल इसे विश्वास करें और आगे बढ़ें। जब यीशु ने कहा, कोई भी मनुष्य तुझसे नहीं खाने पाए, क्यों? वे पत्तियां उतनी ही सुंदर और चमकदार थी जैसे वे हमेशा से रही थी। वह छाल वैसी ही दिखाई दी, लेकिन बहुत ही नीचे जड़ों के अंदर वो जीवन सूखना आरंभ हो गया था। वैसे ही यह कैंसर के लिए है, कोई भी तरह की बीमारी के लिए जिस पर आप सोच सकते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर सकते हैं, वहां अंदर जड़ों की गहराई में हो सकता है वहां पर कैंसर हो। आपके हाथ हो सकता है बिल्कुल वैसे ही कड़क हो। इसका दिव्य चंगाई के साथ कुछ लेना देना नहीं है। यदि तुम विश्वास कर सकते हो, देखा, वहां अंदर कहीं तो यह पहले से ही कार्य हो गया है। यीशु ने कहा, यदि तुम इस पहाड़ से कहो, हट जा, और अपने हृदय में संदेह न करो, लेकिन विश्वास करो, जो तुमने कहा है वह हो जाएगा। तुम्हारे पास वह होगा जो तुमने कहा है। क्या यह सुंदर नहीं है? यह कहां से आया है? परमेश्वर का पुत्र, जिसका वचन धरती और आकाश टल जाएंगे, लेकिन उसका वचन नहीं टलता है। अब केवल एक ही जरिया है, आप इसे कर सकते हैं। आपके पास करने के लिए सही उद्देश्य और सही इरादा होना है। अब यदि मैं यहाँ बाहर जाकर और कहता हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं इस पहाड़ को हटा सकता हूँ, पहाड़ तू हट जा, यह कभी भी नहीं हटेगा, निश्चय ही नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास क्या था, इसे होना होगा। पहले आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना होगा। यही वो कारण है, अक्सर प्रार्थना की पंक्ति में मुझे बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि कुछ तो वहां पर है जो उस पंक्ति में से होकर जाता है, और इत्यादि। और यही है जहां आपके लिए यह वापस आ जाता है। लेकिन देखना, यदि आपके पास कुछ भी अस्वीकार किया हुआ पाप है, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है? इससे पहले मैं दुष्ट आत्माओं से निकलने के लिए कहूं, मैंने इस मामले में देखा है, निश्चय होना है। वहां पर उस जीवन में कुछ भी नहीं है जो कोई भी रुकावट को लेकर आए। देखो, क्योंकि याद रखना, इस वरदानों पर आप उससे गड़बड़ी में आ सकते हैं। परमेश्वर ने, क्या आपको एक बार याद है, उसने मनुष्य में से एक नबी को दिया जो मूसा था, और उसे बताया कि वहां जाकर चट्टान से बोलो, और वो नबी पूरी तरह से उत्तेजित था और उसने जाकर चट्टान को मारा। मसीह की निर्बलता पर बोलते हुए कि उसे दूसरी बार मरना है या दूसरी बार
उस पर प्रहार किया जाना है। उसके पास इसे लाने की सामर्थ्य थी, लेकिन यह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। मैं कभी भी विश्वास नहीं कर सकता हूं कि यह परमेश्वर की इच्छा थी कि एलिया उस हद तक चला जाए, क्योंकि उन बच्चों ने उसे गंजा होने के लिए चिढ़ाया था। मैं नहीं सोच सकता हूं कि उसे ऐसा करना चाहिए था, लेकिन वो एक नबी था और वह गुस्से में था और उसने उन बच्चों के ऊपर शराब को दे दिया और उस स्त्री भालू ने उन 42 छोटे मासूम बच्चों को मार डाला। देखा, लेकिन मैं नहीं सोचता उसने इसे किया है। और यह तो केवल मैं आज विश्वास करता हूं परमेश्वर इससे पहले वो अपनी कलीसिया को सामर्थ में रखे, वह प्रयास करता है उसकी कलीसिया देखे कि वो क्या करेगा। हम अगली बार हो सकता है, यदि प्रभु की इच्छा हुई, तो मैं जब वापस आऊंगा हमारे पास समय होगा ताकि हम इस पर कुछ समय तक बने रहें, किसी बात पर जो घटित होने जा रही है, और फिर उसके बाद हम उसके बारे में और अधिक जानेंगे। लेकिन यदि केवल आप शब्द को बोलें, कहें प्रभु मैं इसे विश्वास करता हूँ, संदेह न करें, अपने हृदय में इरादे को रखें। अब मैं एक उदाहरण के लिए कहता हूँ, मैं घाटी में गया था और मैं हजारों लोगों को प्रचार कर रहा था, लेकिन ठीक वहां पहाड़ के उस पार वहां 100 लोगों का झुंड है और वे मसीह को बिना जाने मर रहे थे। तो यहाँ पर मेरे पास प्रचार करने के लिए लाखों लाख लोग हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो मेरे हृदय में मुझसे यह कह रहा था, उस ओर उन लोगों के पास जाओ, उनके लिए जाओ, वे नाश हो रहे हैं। मैं अपने आप से नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ तो मेरे अंदर था। देखो, यही फिर परमेश्वर है आगे बढ़ते हुए। देखो उद्देश्य क्या है, देखो वहां जाने का इरादा क्या है, अपने लिए नहीं। अब यदि मैं कहता हूं तो ठीक है, यदि वहां पर मेरे जाने का सही उद्देश्य है, लेकिन फिर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर एक बड़ा पहाड़ है। मैं कहता हूँ, आप जानते हो, यदि मैं उस पहाड़ के ऊपर जाकर और उन 100 लोगों को बचाता हूँ, किसी दिन वहां उनके पास भाई ब्रैनम की मूर्ति होगी, वो महान मिशनरी। अब मेरा इरादा ठीक नहीं है, वह पर्वत नहीं हटेगा, नहीं श्रीमान। लेकिन जब मेरा इरादा और उद्देश्य सही है तो, और परमेश्वर मेरे हृदय में मेरी अगुवाई कर रहा है तो, और मैं उस पहाड़ पर नहीं जाऊंगा, पहाड़ के आसपास, पहाड़ के अंदर, मैं कहूंगा पहाड़ तू हट जा। हो सकता है ये जब मैं इसे कहता हूं और तब ये मैं नहीं होता हूं जो मैं कह रहा होता हूं, यह तो एक सही प्रकार की आत्मा से होता है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से है, परमेश्वर की इच्छा से है। वहां शायद थोड़ा चम्मच भर पहाड़ भी नहीं हटेगा, लेकिन यह अपने मार्ग पर होगा। अगले दिन हो सकता है यह 2 पाउंड आगे बढ़े, अगले दिन 1/4 टन, और हो सकता है 1 महीने में 5 टन आगे बढ़े। यह क्या है, हो सकता है हम इसे अब तक नहीं देख सकते हों, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है, वो उसके मार्ग पर है। मैं ठीक वहां पर बना रहता हूं और उस चीज को होते हुए देखता हूं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कहता है और वो इसे पूरा करता ही है। क्या आप वहां आज रात अपनी माँ के बारे में सोच सकते हैं? तो ठीक है, यदि आप उसे सोचेंगे तो वह चंगी हो जाएगी। तो ठीक है, ऐसा ही है। यदि आप केवल इसे विश्वास करें तो केवल वचन को बोलो और इसके साथ बने रहो। समझे, केवल इसे विश्वास करो, उसे थामे रहो, यही अनंत जीवन है। अब कल दोपहर के लिए मैंने बिल्ली को बताया, आज रात प्रार्थना के कार्ड को मत बांटना, और मैं कुछ बोलना चाहता था। मैं सच्चाई में अंगीकार करता हूँ, मैं जनवरी से लेकर विदेशों में यहाँ वहाँ जा रहा हूँ, और फोनिक्स में, उसके बाद सीधे घर पर, और फिर वापस, और पूरी तरह से परीक्षाएं। यहाँ तक मैं बहुत ही कमजोर हो जाता हूँ। मैं मुश्किल से जान पाता हूँ कि मैं इस समय कहाँ पर खड़ा हूँ। यह लगभग मुझे बस पूरी तरह से पछाड़ देता है, और फिर मुझे जाना है। और अब आप भाई लोगों ने मुझे वहां कुछ दिन और रहने के लिए निमंत्रण दिया। मैं इसके लिए किस तरह से आपकी सराहना करूं। मैं निश्चित रूप से सोचता हूं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छे सेवकों का झुंड है। अच्छा होता हमारे पास संगति करने के लिए कुछ और समय होता था। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो मैं किसी समय वापस आऊंगा, कुछ और नहीं, बस एक कलीसिया से
दूसरी कलीसिया और यहाँ वहाँ घूमकर सबसे मुलाकात करूंगा। मुझे ऐसा करने से बहुत ही खुशी होती है। जो कुछ भी मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कर सकता हूँ यही है। यदि आप मुझे इसे करने देना चाहते हैं तो, और किसी दिन वापस आकर हमारे साथ जुड़ना और अच्छी संगति, सुंदर और कहीं तो सभा का होना। और याद रखना भाइयों, मैं आपके लिए प्रार्थना में रहूंगा। वहां एक बात तो निश्चय है, मैं चाहता हूं आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें, आप सब के सब। और अब मैं कल सुबह कलीसिया की सभा होगी, इस शहर की सारी विभिन्न अच्छी कलीसियाओं के साथ होगी। अब जेफरसन विलेज से कुछ झुंड यहाँ पर हैं, कुछ मेरे मित्र हैं, कुछ एक कलीसिया के ट्रस्टी हैं जो यहाँ पर हैं, भाई फ्रेड साउथमैन। मैं उन्हें इस सभा में अभी तक नहीं देख पाया। और भाई और भी मेरे मित्र वहाँ ऊपर जेफरसन विलेज से हैं, मेरे वहाँ सचिव हैं और वो सब यहाँ पर है, कहीं तो इस सभा में बैठे हुए हैं। मैंने उन्हें अब तक नहीं देखा है। और कुछ भाई यहाँ इस शहर की कुछ अच्छी कलीसिया से भी हैं, और बाकी के जो आप मेहमान लोग हैं उनमें से कलीसिया को देखकर कल आप इन कलीसिया में से एक संगति के लिए चले जाएं, वो आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे, इतना तो मैं निश्चय हूँ। वे भाई लोग जो इसी तरह की एक सेवकाई पर विश्वास करते हैं, यही वो कारण है वे यहाँ इस मंच पर बैठे हुए हैं और यहाँ इस स्थान पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वे इसमें विश्वास करते हैं। और मैं उन मनुष्यों की सराहना करता हूँ। प्रभु इन फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन की सभा के झुंड को यह आशीष देना जिन्होंने इस सभा का आयोजन किया था। वहां पर मैं सोचता हूँ यह सही था जो सभा का आयोजन किया गया था। मैं वहां उनके बहुत से आयोजकों के पास जाता हूँ, क्योंकि वहां पर हमें इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सी बार भाई लोगों की कुछ विभिन्नता होती है, जैसे एक मनुष्य कुछ तो थोड़ा अलग विश्वास करता है, कोई और थोड़ा अलग सा विश्वास करता है। यह एक तरह से थोड़ा टकराव को लाता है और बहुत सी पुरानी तकलीफें हैं। इसे समय पर चंगा हो जाना चाहिए। लेकिन ये यदि मैं एक फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन पर जाता हूँ, फिर इसे जोड़ने के लिए एक प्रकार की मदद हो जाएगी और हम एक साथ हो जाते हैं और हमारे पास एक वास्तविक संगति होगी और वास्तविक अच्छा समय होगा और हम इसकी सराहना करते हैं। परमेश्वर उस सभा की झुंड को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने इसे एक उद्देश्य के लिए ऊपर उठाया है। अब और फिर मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य था उस दिन भाई ओरल रॉबर्ट्स के स्थान को देखना। ओह प्रभु, क्या ही विशाल स्थान था, एक बहुत ही सुंदर चीज। यह एक पेंटिकॉस्ट के लिए यादगार है। फिर मैं भाई टॉमी ऑसबर्न के यहाँ एक और अद्भुत स्थान पर गया। परमेश्वर का अद्भुत व्यक्ति जो भाई टॉमी और मैं बहुत ही नजदीकी भाई हैं, और भाई ओरल भी बस बहुत ही नजदीकी भाई हैं, और हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रही है जो कुछ हम काम परमेश्वर के राज्य में लोगों के भले के लिए कर सकते हैं वो करेंगे। इसलिए मैं निश्चय रूप से मनुष्यों की यहाँ पर इस शहर में होने की सराहना करता हूँ, इन भले लोगों के बीच में जो आप लोगों के पास है। आप भेड़ों के पास बहुत ही बढ़िया चरवाए हैं। मैं इसे इस तरह से कहूंगा, होने पाए प्रभु आपके साथ निरंतर रहे, यही सब मेरी प्रार्थना है। और अब कल दोपहर को मैं कौन से समय पर सभा आरंभ होगी भाइयों? 2:30। हम यहाँ पर 1 या 1:30 पर होना चाहिए, जिससे कि उन्हें बाकी की सभाओं के लिए कोई रुकावट न हो। अब यदि लड़कों ने पहले से ही आपको बताया है, आज रात उनके पास कुछ किताबें और तस्वीरें इत्यादि हैं और सभाओं के टेप्स हैं, रिकॉर्ड हैं और वे उन्हें बेचेंगे, लेकिन हम उन्हें कल सब्त के दिन पर नहीं बेचेंगे। कोई भी किताब और चीजें कल नहीं बेची जाएंगी, इसलिए हम इसकी कभी भी अनुमति नहीं देंगे। हालांकि बहुतों ने कहा तुम बहुत ही गलत हो, और बूढ़े डैडी बोसवत हमेशा मुझसे कहते थे, ओ भाई ब्रैनम आप वहां पर गलत हैं। लेकिन इस तरह से मैं महसूस करता हूँ, देखा, और मैं महसूस करता हूँ यदि आप एक मांगेंगे वो आपको एक देंगे, लेकिन हम सब्त के दिन पर इसे नहीं बेच सकते हैं। नहीं, ऐसा ही है। यदि मैं ये विश्वास करता हूँ मुझे ऐसे ही रहना है, बस
मुझे अपने आप से इसके साथ बने रहना है। आपने देखा, और मुझे मेरी धारणाओं के साथ रहना है, और इसलिए यह आप घर में भेज सकते हैं और घर में मंगवा सकते हैं अपने स्थान पर, और इसे ले सकते हैं। अब आज रात को ओह बस हम सब ये भूल जाएं, ओ कि मुझे ये इस काम को करना है, वो काम को करना है, या कुछ भी ये है या उस काम को करना है। आइए बस हर एक चीज को एक तरफ कर दें और कुछ मिनटों के लिए वचन के अंदर देखेंगे और देखेंगे परमेश्वर उसके वचन में से होकर हमसे क्या बात करता है। और होने पाए मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आज रात बहुतायत महान आशीष को देगा। जीन, क्या तुम मेरे लिए बच्ची को ला सकती हो? क्या तुम उस छोटी लड़की को मेरे लिए ला सकती हो? क्या यह छोटी आकर्षित चीज नहीं है? क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगी और मेरी छोटी सारा के साथ खेलोगी और लगभग इतनी ऊंची है? ओह, क्या तुम चलोगी? मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ। वो लगभग तुम्हारे ही कद की है और वह डैडी की छोटी लड़की है। हाँ, और मैं दावे के साथ कहता हूँ तुम भी अपने डैडी से प्रेम करती हो, क्या नहीं करती हो? मम्मी से करती हो? ओह, निश्चय ही तुम करती हो। वह सबसे प्यारी छोटी लड़की है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, उसकी ओर देख रहा हूँ। छोटी आंखें, ऐसा दिखता है जैसे वो चादर में प्रज्वलित 2 छेद हो, और उसके छोटे बुरे बाल हैं। मैं बस छोटे बच्चों से प्रेम करता हूँ। मेरे पास घर पर 2 छोटी लड़कियां हैं, उनमें से एक रेबिका है और दूसरी एक सारा है। यहाँ कुछ समय पहले मैं दूर गया हुआ था। वे दोनों डैडी की छोटी लड़कियां आप जानते हैं, और मैं उनसे प्रेम करता हूँ। और जैसे ही वो आती हैं और मैं उन्हें पीठ की सवारी देता हूँ, और केवल बैकी उस बात के लिए बहुत ही बड़ी है, वो लंबी है जैसा कि मैं लंबा हूँ। वह अब मेरी पीठ को तोड़ देती है, लेकिन कुछ भी हो, वो अब भी डैडी की छोटी लड़की है। और अब लगभग 1 वर्ष में हम उसे कहीं तो बाइबल स्कूल में भेजना चाहते हैं और सामान्य स्कूल से दूर। और फिर वे वहाँ डैडी के लिए घर पे आने का इंतजार कर रहे होते हैं। आप ये जानते हैं, मैं सभा में बाहर रहता हूँ, और कल रात वे इंतजार करेंगे जब तक मध्य रात्रि को मैं नहीं आ जाता। वे मेरे अंदर आने के लिए देखते रहेंगे, और इसलिए मैं सुबह को जल्दी उठ जाता हूँ 3 या 4 बजे के आसपास, और माँ दरवाजे पर आकर और मेरे लिए दरवाजे को खोलती है, और मैं बहुत ही थका और शिथिल रहता हूँ। मैं यहाँ मंच पर, मैं जब ये अभिषेक बहुत अधिक होता है, लेकिन जब एक बार वो आपको छोड़ देता है, यही है जहाँ आप परेशानी में आ जाते हैं। कितने लोग ने इस बात को कभी समझा है? क्यों? निश्चय ही ऐसा है। देखो, एलिया उस पहाड़ पर गया और आकाश से आग को बुलाया, आकाश से बारिश को बुलाया, और फिर जब आत्मा ने उसे छोड़ दिया, वह जंगल में 40 दिनों तक घूमता रहा, और परमेश्वर ने उसे लिया और वापस कहीं तो एक गुफा में अंदर खींच लिया। योना, वो नीचे चला गया और मछली के पेट में 3 दिन और रात तक रहा। उसे उस टीले पर उगल लिया, और यहाँ वहां जाकर वो प्रचार कर रहा था। वो सारा शहर पश्चाताप करने लगा और परमेश्वर के पास आ गया। और जब अभिषेक ने उसे छोड़ दिया, वह पहाड़ी के सबसे ऊपर चला गया और परमेश्वर से कहने लगा कि उसके जीवन को ले ले। देखा, मैं ज्यादा समय नहीं हुआ, विलियम कॉपर की कब्र के पास खड़ा हुआ था, जिसने वह प्रसिद्ध गीत को लिखा जिसे हम प्रभु भोज की सभा में गाते हैं। वहां पर एक झरना है जो लहू से भरा हुआ है, इमैनुअल की नसों से बहता हुआ, जहां पापियों ने भाव के नीचे डुबकी को लगाया है। क्या आपने कभी उसे सुना है? उसके साथ क्या घटित हुआ था जब प्रेरणा ने उसे छोड़ दिया? उसके बाद उसने आत्महत्या करने के लिए एक नदी को ढूंढने की कोशिश की थी। मैं उस पुराने केंटकी के घर के आसपास रहा हूं, और स्टीफन फोस्टर ने अमेरिका को उसके सबसे प्रचलित लोकगीतों को दिया, और जब उसने इसे लिखा, प्रेरणा उस पर आ गई थी और वो प्रेरणा में से होते हुए गीतों को लिखा। फिर जब वो उसमें से बाहर आया, उसने शराब को पिया, अतः उसने नौकर को बुलाकर एक छुरे को लिया और उसने आत्महत्या कर ली थी। लोग नहीं जानते हैं कि वे लोग जो आत्मिक अय्याम में सोकर जाते हैं, अब यहाँ पर तुम ऐसा महसूस करोगे जैसे तुम एक पहाड़ को हटा सकते हो।
लेकिन जैसे ही वो अभिषेक आप में से नीचे आने दो और आप उस दरवाजे से बाहर निकलना जब आरंभ करते हो, यदि वहां पर कोई तो आपको पकड़ने के लिए नहीं है तो देखा। और फिर हो सकता है मुश्किल से ही कुछ घंटों के लिए सोचते हैं कि आप कहां पर हो, और फिर रात के बाद रात वो आपको उत्तम बनाता है। और मैं आपको छोटी सारा और रिबिका के बारे में बताना चाहता हूँ, जो अगली सुबह को जब मैं सो नहीं पाया था और मैं उठ गया और एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, और कुछ समय के बाद बेकी, जो बड़ी लड़की है, उसके पैर सारा से लंबे हैं, और तो बेकी दौड़कर आने लगी, उठकर और बिस्तर के नीचे कूदी और उसने अपनी छोटी बहन को नहीं जगाया, और यहाँ वो घर में से होती हुई आई, जितना वो तेजी से दौड़ सकती है वो दौड़ी, और वो कह रही थी डैडी डैडी, और मैंने वहां अपने एक पैर को अटका दिया और वो उसके ऊपर से कूद पड़ी। उसने बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को संभाला। एक प्रकार की यह आधुनिक कलीसिया है। आप जानते हैं यह खेल एक बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। आप जानते हैं यह सैकड़ों वर्षों से चलता आ रहा है। वो अपने आप को सही तरीके से संभाल सकती है, और उसने अपने बाहों को मेरे चारों ओर डालकर कहा, ओ मेरे डैडी, ओ मेरे डैडी। और छोटी सारा शोरगुल से वो जाग उठी। तो मैं नहीं जानता आपके बच्चे ऐसा करते हैं कि नहीं, लेकिन मेरे बच्चे ऐसा करते हैं। छोटी वाली मेरे हाथों को ऊपर नीचे करती है और सारा बेकी के पैजामे को पकड़ने लगती है, और उसके पांव लगभग बहुत ही लंबे हैं, आप ये जानते हैं। और वह यहाँ पर आती है, वह छोटी सी नाटी लड़की, गिरती हुई, लड़खड़ाती हुई, और वह वहां पर थोड़ी देरी से पहुंचती है। तो बेकी पीछे मुड़कर और कहती है, सारा मेरी बहन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसने कहा, मैं यहाँ पहले पहुंची हूँ और मेरे पास एकाधिकार है, तो डैडी पूरी तरह से मेरे हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसी तरह से कुछ लोग धर्म के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, क्या ऐसा नहीं है? यह सही है। वो बेचारी छोटी सारा, वो अपने छोटे होठों को बाहर निकालकर और अपनी छोटी काली आंखों को ऊपर करके मुझे देखा, और उसने रोना आरंभ किया, और बेकी अपने गालों को मेरी ओर बढ़ाकर मुझे गले मिलने लगी। मैं उससे प्रेम करता हूँ। और सारा चलकर दूर जाने लगी, क्योंकि डैडी पूरी तरह से बेकी के पास थे, और मैं अपने घुटनों को इस तरह से तेजी से आगे करके और उसकी ओर इस तरह से अपनी ओर संकेत किया, और वह जल्दी से खड़ी हो गई और दौड़कर मेरे घुटनों पर कूद पड़ी। और वो बहुत समय तक जमीन पर नहीं थी, और हाँ, उसके पांव जमीन पर नहीं पहुंच रहे थे। वो एक तरह से थोड़ा डगमगाने लगी, शायद जैसे मैं कुछ थोड़ा सा डगमगाता हूँ, आप जानते हैं। और वो जमीन पर नहीं पहुंच पा रही थी। वह एक बड़ी संस्था नहीं है, आप जानते हैं, और वो ठोस जमीन पर नहीं खड़ी हो पाती है। वो ज्यादा देर तक नहीं खड़ी हो सकती थी, और इसलिए वो एक प्रकार से डगमगा रही थी। और मैंने अपने बाहों को उसके चारों ओर डाल दिया, इस तरह से उसको रखकर उसे अपने नजदीक लिया, और उसने अपनी छोटी काली आंखों से झपकाया और वापस रिबिका को देखा। उसने कहा, रिबिका मेरी बहन। उसने कहा, हो सकता है कि ये सच्चाई है, डैडी पूरी तरह से तुम्हारे हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम एक बात को जान लो, मैं पूरी तरह से डैडी की हूं। तो यही है, उन्होंने पूरी तरह से मुझे जान लिया है। मेरे पास शायद शिक्षा नहीं है जिससे उन बड़ी चीजों को वहां पर रख सकूं, लेकिन केवल जहां तक मैं जानता हूं, उन्होंने मुझे पूरी तरह से ले लिया है। मेरे डगमगाने पर बस उन्होंने अपनी बाहों को मेरे चारों ओर रखा है, इससे बस मुझे अच्छा महसूस होने लगता है। तो ठीक है, आइए एक बार और उससे प्रार्थना करेंगे। इससे पहले हम वचन को खोलें। अब हमारे स्वर्गीय पिता, हम समझते हैं कि हम भी एक बालक के समान ही हैं, और आप हमारे साथ रहना पसंद करते हैं और हमारे साथ आराधना करना। और जब हम आपकी आराधना करते हैं और आप हमसे प्रेम करते हैं और हमें अपनी बाहों में पकड़े रहते हैं और अपनी पवित्र आत्मा को नीचे भेजते हैं और हमें जानने को लगाते हैं कि आप जीवित हैं और आप हमारे पिता हैं, हम आपका बहुत ही धन्यवाद करते हैं।
अब पवित्र आत्मा आज रात हमारे पास आ जाए, हर एक हृदय से प्रेम करे प्रभु, हमें एक ताजा आशीष देना, हम पर दया के ओस की कुछ बूंदों को ढेलना पिता। हमारे पापों की ओर ना देखें, वे बहुत सारे हैं प्रभु, केवल उन्हें क्षमा करें, उन्हें हटा दे पिता, और बस हमें आपकी बाहों में ले लें और हमारी बीमारी को चंगाई दें और हमारे प्राणों को साफ करें और हमारी आत्माओं को आजाद करें प्रभु, जिससे हम आपकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। छोटे बच्चों की नाई भवन के चारों ओर दौड़ें, बस ये जानकर कि हमारे डैडी हमारी ओर देख रहे हैं। इसे प्रदान करें प्रभु। अब कोई मनुष्य वचन का अनुवाद नहीं कर सकता है, हम ये जानते हैं। यूहन्ना ने उसके दाहिने हाथ में किताब को देखा जो सिंहासन पर बैठा था, और कोई भी मनुष्य स्वर्ग में या धरती पर या धरती के नीचे नहीं था जो इस किताब को ले ले और इसे खोलने के योग्य न था, या इन मोहरों को खोलने के योग्य न था। और वहां पर एक मेमना आता है जिसे जगत के नींव डालने से पहले घात किया गया था, और वह योग्य था, और उसने किताब को लिया और मोहरों को खोल दिया और किताब को खोल दिया। ओ मेमने, आज रात तू आजा, हमारे लिए किताब को खोल दे पिता, जैसे हम आप पर रुके हैं, क्योंकि हम इसे यीशु के नाम में जो परमेश्वर का मेमना है मांगते हैं, आमीन। मैंने आज रात एक वचन के छोटे से पद को चुना है इन 3 वचनों में से, लेकिन मैं पहले संत यूहन्ना से एक पद को या 2 पद को पढ़ना चाहूंगा। 11वां अध्याय 23वें पद से आरंभ करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। और विषय के लिए मैं इन शब्दों को लेना चाहता हूँ, क्या तू इसे विश्वास करता है? मैंने कुछ समय पहले एक कहानी को पढ़ा था। मैं सोचता हूँ यह एक काल्पनिक कहानी है, और उन ज्यादातर सेवकों ने, मैं सोचता हूँ, इसे पढ़ा है। आपने डॉक्टर ग्राहम की किताब को पढ़ा है, दाऊद के घर का राजकुमार। यह एक महान किताब है। यह मैं सोचता हूँ पूरी तरह से छपी हुई है। मैं इसे छपवाना चाहता था जिससे मैं लोगों के बीच में रख सकूं। और इसमें मैं एक छोटे से लेख को पढ़ रहा था जो लाजरस और यीशु पर था, और मरियम और मार्था पर जो कि लाजरस की बहनें थी। और मैं इसमें पढ़ रहा था कि यीशु कहाँ पर रह रहा था। मैं विश्वास करता हूँ मार्था और मरियम के साथ वे दोनों बहुत ही अच्छी इब्रानी लड़कियां थी, और लाजरस सीख रहा था या मंदिर में मुंशी का प्रशिक्षण कर रहा था, याजक के लिए नियम की पत्रियों को बना रहा था। और यीशु के पास महान संगति थी, विशेषकर लाजरस के साथ। जब हम किताब में पढ़ते हैं कि वह कहां पर उनके घर आया, और मार्था उसके वचन को समझने के बारे में थोड़ा विलंब करती थी, लेकिन उसे रात्रि का भोजन तैयार करना होता था और मेज को लगाना, लेकिन मरियम उसके पैरों पर बैठी रहती थी। और यीशु ने कहा कि मरियम ने सबसे उत्तम बातों को चुना है। और फिर हमें बताया गया कि लाजरस ही वो एक था जो यीशु को यूहन्ना के पास लाया। डॉक्टर इनग्राम की किताब में दाऊद के घर का राजकुमार पर। परंतु ये हो सकता है सच्चाई ना हो, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन केवल इसकी पृष्ठभूमि के लिए, लेकिन वह उनके साथ रहना चाहिए था। अब हम सीखते आ रहे हैं पिछले सप्ताह के अंदर, मेरा मतलब है यीशु ने संत यूहन्ना 5:19 में कहा, मैं पुत्र अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है, केवल वो जो पिता को करते हुए देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। देखा, जो कुछ वह पिता को करते हुए देखता है।
इसलिए इस कहानी को सचमुच वास्तविक बनाने के लिए पिता परमेश्वर को उसके पुत्र से बात करना ही है। यीशु और कहा, तेरा मित्र लाजरस वो मरने जा रहा है, लेकिन यह भलाई के लिए होगा, इसलिए तू घर को छोड़ दे, दूर चला जा, क्योंकि तुमसे कहा जाएगा कि तुम उसके लिए प्रार्थना करो या उसे चंगा करो, और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। यदि आप कहानी को देखते हैं, जब हम उसके साथ आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे इसमें बहुत सारी सच्चाइयां हैं। इसलिए यीशु ने किसी को बिना बताए या बिना कहे वह घर से दूर चला गया और कहीं तो और चला गया। उस रात को वह वापस नहीं आया और वह किसी दूसरे शहरों में चला गया। और जैसे ही यीशु घर छोड़कर चला जाता है, तब वहां पर परेशानी आ गई। और जब यीशु आपके घर को छोड़ देता है, परेशानी उसके मार्ग पर होती है। केवल ध्यान रखना, जब वह आपके घर को छोड़ता है, परेशानी रास्ते पर होती है। जब आप उन सामाजिक कार्यकर्ता को अपनी कलीसिया को ठीक इसी रीति से चलाने को देते हैं, जैसे कोई बड़े आधुनिक 16 सिलेंडर रिकनर बक्कर हैं, और आप यीशु को यहां से बाहर कर देते हैं, जब यीशु आपकी कलीसिया से निकल जाता है, परेशानी अपने मार्ग पर होती है। जी हाँ श्रीमान, जब यीशु एक संस्था को छोड़ देता है, वे उसे एक तरफ रख देते हैं और कहते हैं, तो ठीक है, अब हम बस यह विश्वास नहीं करते कि ये बातें पूरी तरह से सही हो सकती है, और आप किसी और बात को धारण करते हैं, तो परेशानी रास्ते पर होती है। केवल ये याद रखना। मुझे प्रभु यीशु की वो कहानी याद आती है जो लूका के किताब में पाई जाती है। आप जानते हैं, जब वो केवल एक 12 वर्ष का लड़का ही था, उसके लोगों ने उसे लिया, जब हर वर्ष की प्रथा होती थी पेंटिकॉस्ट के पर्व के लिए। और जिस समय वे पर्व पर यरूशलेम के शहर में थे और एक उनके पास अच्छा समय था, हम बाइबल में देखते हैं वे यीशु के बिना 3 दिन तक जाते रहे। और यही बात उन्होंने सोचा, हो सकता है स्वीकृति के लिए केवल उसे ले ले, यीशु अवश्य ही उसके कुछ कुटुंबियों के बीच में ही होगा। अब हम यह नहीं कर सकते हैं। जब वे उनके कुटुंबियों के पास उसे ढूंढने के लिए गए, वो वहां पर नहीं था। और हम केवल इसे स्वीकार करने के लिए नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम तो मेथोडिस्ट हैं, बैप्टिस्ट हैं, प्रेस्बिटेरियन हैं, पेंटिकॉस्ट हैं, और जो भी हमारी बुनियाद है, और हमारे पूर्व पिता जो महान विश्वासी थे, हम ऐसे ही इसे लेते हैं स्वीकार करने के लिए कि यीशु हमारे साथ था। हम इसे नहीं कर सकते हैं। हमें उसके साथ हर दिन हर मिनट संपर्क में रहना है। ओह, मैं इसे प्रेम करता हूँ। मैं उस बात को चाहता हूँ जो ठीक अब परमेश्वर है। मेरे जो माता पिता थे, जो मेरे पूर्व पिता थे, वो अच्छी बात है, लेकिन जो उनके पास था वो अच्छी बात है। मैं सोचता हूँ हम आगे उस मार्ग पर हैं। आइए देखें वो आज क्या है। मैं पीछे नहीं देखना चाहता हूँ और यह देखूं कि श्रीमान मूडी ने क्या किया, क्योंकि हम श्रीमान मूडी से आगे मार्ग पर हैं। आज परेशानी हमारी कलीसिया के साथ है। हम पीछे देखकर और कहते हैं, तो ठीक है, आइए देखें श्रीमान जॉन वेस्ली ने क्या कहा, किसी और ने क्या कहा। यही वो कारण है कि विज्ञान अपने कार्य में बहुत आगे है, और जो धर्म अपने आप में है उससे विज्ञान आगे है। यहाँ 300 वर्ष पहले एक फ्रांस के वैज्ञानिक ने साबित किया कि यदि आज बहुत तेज गति से 35 मील प्रति घंटा की रफ्तार से आप बढ़ते हैं, चुंबकीय शक्ति आपको धरती से छोड़ देती है। आप सोचते हैं विज्ञान आज के बारे में वापस क्या बताता है? वे आज 1900 मील प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं और अब और भी आगे बढ़ रहे हैं। वे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर देख रहे हैं, लेकिन हम पीछे ही देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि मूडी ने क्या कहा, सेनकी ने क्या कहा, फिन्नी ने क्या कहा, नॉक्स, कैल्विन और जो कि भी वे हैं, जो कुछ उन्होंने कहा वो ठीक है, वो उनके अपने युग के लिए था, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे दादा ने बैलगाड़ी को चलाया, मैं फोर्ड V8 कार को चलाता हूँ। मेरा बेटा हवाई जहाज को उड़ाएगा। यही है वो, हम आगे बढ़ रहे हैं,
यही है जो धर्म को होना चाहिए था। प्रभु का आगमन नजदीक है। कलीसिया को उसके सामर्थ्य के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। विज्ञान केवल कुछ दूरी तक ही जा सकता है और फिर वह नीचे आ जाता है, लेकिन हमारे पास अप्रयुक्त साधन है जिसे कभी भी छुआ नहीं गया, और वो परमेश्वर की सामर्थ्य है जो असीमित है। यही है जिसके अंदर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम आज रात लाखों लाख अपने सौभाग्य के अंदर जी रहे हैं। उस मसीहत का सौभाग्य का आनंद लेने के लिए मैं अपने आप में शर्मिंदा महसूस करता हूँ जब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि समाज को और बीमारियों को और उन परेशानियों को देखता हूँ जो ठीक अभी हो रही हैं। हमारी कलीसिया को उस मार्ग पर होना चाहिए कि बीमारों को चंगा करे, मुर्दों को जिलाए, दुष्ट आत्मा को निकाले, चिन्ह और अद्भुत कार्य को करे, सारे संसार को जानने को लगाए कि यीशु मसीह जीवित है। यही है जो आज हमें करने की आवश्यकता है। क्यों आप कहते हैं श्रीमान मूडी ने कभी, श्रीमान मूडी इस दिन में नहीं रह रहे हैं? यह सही बात है। हम प्रभु के आगमन में रह रहे हैं और हमने केवल उसे स्वीकार करने के लिए ही लिया है कि वो हमारे कुटुंबियों के साथ था। लेकिन एक दिन जब एक चुनौती देने वाले ने श्रीमान ग्राहम को चुनौती दी, हमने पाया कि वह हमारे कुटुंबियों के साथ नहीं था। वे उसे कहां पर पाएंगे? यीशु को उन्होंने कहां पर पाया? वहीं पर जहां उन्होंने उसे छोड़ दिया था। उन्होंने उसे कहां पर छोड़ा था? पेंटिकॉस्ट के पर्व पर। हमने यीशु को कहां पर छोड़ा है? कलीसिया ने कहां पर छोड़ा है? पेंटिकॉस्ट के पर्व पर। जब हम उस पुराने समय के पेंटिकॉस्ट की सामर्थ्य से दूर चले जाते हैं और उस पेंटिकॉस्ट के पर्व से हम यीशु से दूर चले जाते हैं, यह बिल्कुल सही है मित्रों। हम हमारे सौभाग्य के नीचे जी रहे हैं। जी हाँ श्रीमान, उन्होंने उसे पेंटिकॉस्ट के पर्व पर छोड़ दिया और यही वो केवल स्थान है जहाँ बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और पेंटिकॉस्टल उसे पाएंगे। वहां पर हमें वापस जाना है जहां पर आपने उसे छोड़ दिया था। प्रभु का आनंद कहां पर है? प्रभु की सामर्थ कहां पर है? आज कलीसिया पूछती है इतिहास के परमेश्वर का क्या हुआ? वो उसके लोगों के लिए रुका हुआ है कि उसे दृश्य पर बुलाए, लेकिन हम इसे संस्थाओं के जरिए से नहीं कर सकते हैं। हम मनोविज्ञान के जरिए से इसे नहीं कर सकते हैं। हम अंक गणित के नीचे नहीं कर सकते हैं, या हम शिक्षा के जरिए से नहीं कर सकते हैं। हम अपने आप को अलग करते हैं, खुद को विभाजित करते हैं। हम बटे हुए नहीं हैं। हम वास्तव में यीशु मसीह में एक व्यक्ति हैं। हम सब मसीह में एक हैं और हमारी संस्थाएं कभी भी इसे नहीं करती हैं। वे जितने भी अच्छे हों वो ऐसे नहीं करेंगे। हमारी शिक्षा अब तक की सबसे अधिक सुसमाचार की रुकावट रही है, वो शिक्षा है। हमारी आवश्यकता शिक्षा नहीं है, हमें सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के प्रमाण की आवश्यकता है। कलीसिया में वापस लाते हुए ताकि सामर्थ का प्रमाण दे। यीशु ने कभी भी नहीं कहा संसार में जाकर और शिक्षा दो। उसने कभी भी नहीं कहा सारे संसार में जाकर इसे करो। उसने कहा जाओ सारे संसार में सुसमाचार को प्रचार करो, और सुसमाचार पवित्र आत्मा की सामर्थ का प्रमाण है, पुनरुत्थान का। हम सब भी लाखों लाख उससे पीछे हैं जहां हमें होना चाहिए था। आइए हम आगे बढ़ें। आइए वापस वहां पर जाएं जहां पर हमने उसे छोड़ा था, पेंटिकॉस्ट के पर्व पर। यीशु ने यूहन्ना में कहा, मैं सोचता हूँ 15वां अध्याय में उसने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। तो अब यदि दाखलता पहली डाली को लाती है और उस डाली में प्रेरितों के काम की किताब को लिखा गया, तो दूसरी डाली प्रेरितों की एक और किताब को लाएगी, और तीसरी डाली एक और प्रेरितों की किताब को लाएगी, और हर एक डाली जो दाखलता में से बाहर आती है वो बिल्कुल वही डाली होगी जो पहली डाली थी। अब आप इसमें कलम कर सकते हैं, हम ये जानते हैं। मैंने एक चकोतरे के पेड़ को देखा है जो लगभग विभिन्न प्रकार के फल उस पेड़ में लगे थे। मैंने संतरे के पेड़ को देखा है, उसमें अंगूर के पेड़ को लगाए हुए देखा है, नींबू को और हर एक चीज को उसमें देखा है, लेकिन वह इसमें कलम किए गए हैं। यही मामला आज लोगों के साथ है। हमने हमारे विचारों को इसमें कलम किया है, हमारी संस्थाओं को इसमें कलम किया है, लेकिन यदि वो पेड़ अपने आप में कभी किसी और दाखलता को लाता है, यह उस मूल के जैसी होगी जो इसके अंदर चला गया था। हालेलुया। ओह, कलीसिया एक साथ मिश्रित हो जाएगी, लेकिन हमें उस मूल के सामर्थ्य की आवश्यकता है।
हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान की आवश्यकता है। यही है जो उसने हमसे करने के लिए कहा है। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। यही एक अंगूर की दाखलता आगे एक अंकुर को लाती है और यहाँ सुंदर नीले अंगूरों को लेकर आती है, और अगली दाखलता इस पर नीले अंगूरों को ही लेकर आएगी। यदि पहली डाली बाहर आती है, और वे पवित्र आत्मा के प्रभाव के अंदर आ गए थे और उन्होंने बड़े चिन्हों और चमत्कारों को किया, और एक जगत के लिए उनकी गवाहियों से मोहर बंद हुए थे, यहाँ तक कि उनमें से बहुत उनकी अपनी गवाहियों के साथ मोहर बंद हुए। वे उनके लहू के साथ उन्होंने अपनी गवाही को मोहरबंद किया। वे सुसमाचार को लाने के लिए सब प्रकार के खतरों और हर एक बातों से होकर गुजरे। उन्होंने दुख भोगा, उन्हें पीटा गया था, उन्हें सजा दी गई। निश्चय ही हम घर पहुंच जाएंगे, एक दिन स्वर्ग पर होंगे, चैन के एक फूलों के बिस्तर पर, जबकि दूसरे इनाम को जीतने के लिए लड़े थे और लहूलुहान समुद्र में से होते हुए तैरे थे। हम क्या करने की अपेक्षा रखते हैं? मुझे लड़ना ही होगा। यदि मैं राज्य में जाना चाहता हूं तो मेरी हिम्मत को बढ़ाओ प्रभु। निश्चय ही हमें आवश्यकता है हमें एक नई संप्रदाय की आवश्यकता नहीं है। हमें एक नई कलीसिया की इमारत की आवश्यकता नहीं है। हमें आज जो आवश्यकता है वो है एक पुराने समय के घने जंगल, नीले आकाश, पाप को खत्म करने वाली पेंटिकॉस्ट की बेदारी की, जो पेंटिकॉस्ट के दिन पर जन्मे थे, और कलीसिया के अंदर वापस पवित्र आत्मा की सामर्थ को होना है, ताकि यीशु को दृश्य पर लेकर आए। इतिहास का परमेश्वर हमेशा ही संकट की घड़ी में दृश्य पर आता है। हमें इसकी आवश्यकता है। यही है जो आज हमारी कलीसिया के साथ मामला है। हम बहुत ही पीछे होते जा रहे हैं। हम संसार के आचरण के अंदर गिरते जा रहे हैं और धीरे धीरे साल दर साल थोड़ा थोड़ा करके मरते जा रहे हैं और सूख चुके हैं। यह तुरंत ही छटाई का समय है। परमेश्वर इसे वापस काट डालेगा, इतना तो निश्चित है। जैसे कि मैं यहाँ पुलपिट पर खड़ा हूँ, परमेश्वर उसे वापस काटेगा, जिससे कि वो फलों को लेकर आए। वह किसी एक दिन इसमें के संसार के कामों को काट डालेगा। यह बहुत ही शर्म की बात है, जिस तरह से कलीसिया धर्म के नाम के नीचे आगे बढ़ रही है। और हम देखते हैं, जब यीशु चला गया, मृत्यु वहां पर आ गई। जब यीशु हमारी कलीसिया को छोड़ देता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारी कलीसिया को छोड़ देती है, यह सूखना और मरना आरंभ होती है, और थोड़ी देर के बाद वहां पर इसमें कुछ भी नहीं होता है। अब जब यीशु चला जाता है, मृत्यु वहां पर आ जाती है। ओह, क्या ही यह एक दुख का समय था। और ध्यान देना, उन्होंने यहाँ वहां जाना आरंभ किया और उन्होंने यीशु के लिए कहला भेजा, लेकिन वह नहीं आया। उन्होंने उन्हें वापस भेजा और वह नहीं आया, लेकिन वह जान गया वह क्या करने जा रहा था। वह आज रात जानता है कि वह क्या करने जा रहा है। यह उसके लिए अनजान नहीं था। वह जानता है बिल्कुल कि वह क्या करने पर है। वह कुछ लोगों को उठाने जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं यहाँ पुलपिट पर खड़ा हुआ हूँ। वह अन्य जातियों की पीढ़ी में से उसके नाम की खातिर कुछ एक लोगों को खड़ा करेगा। वह ऐसे करेगा। यही वो यहूदियों का समय है जो अब ठीक सामने है, और अन्य जातियों का समय खत्म हो रहा है, क्योंकि वे बस बाहर निकल गए हैं। वे मसीह को इनकार कर रहे हैं। वे उनके चिन्हों को इनकार कर रहे हैं। वे हर एक चीज को इनकार कर रहे हैं जिसे भक्ति कहा जाता है, और इसे किसी प्रकार के मनोविज्ञान के जैसे या शैतान की सामर्थ का नाम दे रहे हैं। वे पवित्र आत्मा की ईश निंदा कर रहे हैं और खुद को परमेश्वर से दूर मोहर कर रहे हैं। और परमेश्वर कुछ समय के बाद उन छोटे झुंड को ले लेगा और उन्हें खड़ा करेगा, एक सामर्थ्य कलीसिया के अंदर इसे खड़ा करेगा, और फिर आत्मा को यहूदियों की ओर मोड़ देगा और अन्य जाति की कलीसिया को घर पर ले लेगा। यह बिल्कुल सही बात है। वो अब तैयारी में है। ओह, कैसे हम अंतिम समय पर हैं, बहुत ही निकट है। यीशु वह जानता था, और थोड़ी देर के बाद उसने कहा, हमारा मित्र लाजरस सो रहा है। तो चेलों ने सोचा वह थोड़ा विश्राम कर रहा था। उसने कहा, तो ठीक है, यदि वो सो रहा है वह बिल्कुल ठीक होगा। तो उसने कहा उसके अपने शब्दों में, इसलिए कि वे इसे समझ जाएं, कहा कि वो मर गया है, और आपके कारण मैं आनंदित हूं कि मैं वहां पर नहीं था। देखा, आपके कारण मैं आनंदित हूं कि मैं वहां पर नहीं था, क्योंकि वे उससे कहते रहते
कि उसे चंगा कर। लेकिन वह जानता था वह इसे नहीं कर सकता है, क्योंकि अब तक दर्शन, उन 4 दिनों के बाद वह जान गया कि पिता ने उसे इसी समय के लिए बताया था। कितना सुंदर है। उसने कब्र पर कहा, पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने पहले से ही सुन लिया है, लेकिन मैं बस इसके लिए कहता हूँ जो यहाँ पर खड़े हैं। देखा, वह पहले से ही जानता था कि वह क्या करने जा रहा है। उसने कहा, मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। अब मैं कल्पना कर सकता हूँ कि छोटा सा घर पूरी तरह से टूटा हुआ है। वह कमाने वाला चला गया है। दुख की बात है। ओह, यह अनोखा है जब आप एक दुखी घर में जाते हैं और दुखी हृदय होता है और तब यीशु वहां पर आता है। क्या ऐसा नहीं है? मैं मार्था को देखकर कल्पना कर सकता हूँ, एक सुंदर छोटी महिला, चेहरे पर काले पर्दे को डाले हुए वह छोटी मरियम, और वे एक दूसरे को पकड़े हुए कह रही थी, हम क्या करें, हमारे माता पिता गुजर गए हैं और हमारा बहुमूल्य भाई, और हम कलीसिया से निकल गए हैं और हम उससे तिरस्कृत किए गए हैं और बाहर निकल आए हैं ताकि नाज़रीन के यीशु के पीछे चलें, और वह दूर चला गया है और वो कहीं तो दूर चला गया है और हमें इस तरह से छोड़ दिया है। मैं निंदा करने वाले को वहां पर आकर और कहते हुए सुनता हूँ, वो दिव्य चंगाई देने वाला कहाँ है जो गलीली का नबी है? देखो, जब सचमुच में उसके कुछ करने का समय आया, वह चला गया है। यहाँ है वो। देखो, परमेश्वर को ऐसा करना पसंद है, केवल उन लोगों के लिए, वे लोग बस दिखाएं कि वे क्या हैं। जी हाँ, केवल उन्हें परखने के लिए, ताकि वे दिखा सके कि वे सचमुच में क्या हैं। वह उन्हें आशीष को देता है। वह दृश्य पर आकर अपने आप को दिखाता है, अपने आप को लोगों के लिए परिचय कराता है, केवल यह दिखाने के लिए लोगों की किस प्रकार की प्रतिक्रिया होगी, केवल यह देखने के लिए कि वे इसके बारे में क्या करेंगे। अब हम पाते हैं कुछ एक दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद, बेचारा लाजरस मरा हुआ था। उन्होंने उसे गाड़ दिया था। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, अब हर एक जन जानता है। 3 दिनों के बाद वहां पर सड़ावट आने लगती है। पहले तो नाक चेहरे से धस गई थी और तब सड़ावट आ गई। खाल के कीड़े उसके शरीर को खाना आरंभ करते हैं। उन्होंने उसे जमीन पर लेटा दिया था। उस खो के ऊपर एक बड़ी चट्टान को रख दिया जहां पर उन्होंने उसे रखा था। हर एक जन, थोड़ी देर के बाद वे जवान लड़कियां वहां कब्र के पास घुटने में जाकर और रोने लगती है, और थोड़ी देर के बाद खबर यहाँ वहां फैलने लगती है, यीशु आ गया है। हमने उसे शहर के अंदर आते हुए देखा है। ओह, वह छोटी मार्था, वो ऐसा दिखाई दे रहा था। वो उसके बारे में विलम्ब से समझती थी। तब उसने साबित किया था वो किस प्रकार की है। यहाँ पर वो आती है, तब वो अपने रास्ते पर निकल पड़ती है, दौड़ते हुए उसे ढूंढने लगती है। मैं उनमें से कुछ लोगों को रास्ते में उसी दौरान आते हुए और ये कहते हुए सुन सकता हूँ, तो ठीक है, मैं सोचता हूँ, क्या तुम अब भी संतुष्ट हो कि तुम्हारा धर्म झूठा था? उसने उनको अनसुना करके वो आगे बढ़ गई और वह निंदकों को छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगी। वह नीचे चली गई जब तक उसने उसे देख नहीं लिया। हो सकता है वह सड़क के किनारे नीचे बैठा हुआ हो। अब ये ऐसा दिखाई देता है, वह जरूर हो सकता है उसके पास उसे फटकारने का अधिकार था और उसे भला बुरा कहने का अधिकार था। क्यों उसने दौड़कर और यह नहीं कहा, यहाँ देखो तुम्हें तो एक नबी होना चाहिए था, एक परमेश्वर का मनुष्य। तुम क्यों नहीं आए जब हमने तुम्हें बुलाया था? क्यों? हम अब नगर के लिए हंसी का पात्र बन गए हैं। हम अपनी कलीसिया से बाहर निकल आए हैं ताकि तुम्हारा अनुकरण करें। ऐसा दिखाई दिया कि जैसे उसके पास एक अधिकार है, लेकिन आप जानते हैं, जैसे मैंने एक बार प्रचार किया था, वो मेमना और पिंडुक, यदि हम एक मेमना है तो वही उत्पन्न करता है जो भी उसके पास है। यह बिल्कुल सही बात है। उसके पास और कुछ भी नहीं है, केवल ऊन को छोड़कर, तो उसे वही उत्पन्न करना है और आप हर एक नीति को उत्पन्न करोगे जो आपके पास परमेश्वर की सेवा करने के लिए है। यह बिल्कुल सही बात है। मैं स्त्रियों को देख रहा था उस बात को लेकर जिस तरह से वे उन पुराने छोटे कपड़ों को पहने हुए होती हैं, आप जानते हैं,
और उन्होंने कहा, तो ठीक है, हम अमेरिकन हैं, हम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। मैंने कहा, यह बिल्कुल सही बात है, लेकिन यदि आप एक मेमना है तो अपनी नीति को उत्पन्न करेंगे। सिगरेट को पीना और इस तरह से करना, स्त्रियों को हमेशा ही इस तरह से करना, यह सबसे खराब बात है। यह बिल्कुल सही है। ज्यादा समय नहीं हुआ, एक महिला ने मुझसे कहा, वो मुझसे बात कर रही थी, कहा, लेकिन भाई ब्रैनम, वे किसी और तरह के कपड़ों को नहीं बनाते हैं। मैंने कहा, लेकिन वे अब भी कपड़े की सिलाई की मशीन को बनाते हैं और कपड़ा और सामग्री बनाते हैं। उनके पास इसके लिए कोई भी बहाना नहीं है। यह बिल्कुल सही बात है। याद रखना, किसी दिन हो सकता है आप अपने पति के लिए यहाँ पर बहुत ही शुद्ध हो, लेकिन आपको व्यभिचार के लिए इसका उत्तर देना होगा। निश्चय ही इसी तरह जो कोई भी स्त्री की ओर बुरी दृष्टि से नजर करे, वो उसके साथ अपने हृदय में व्यभिचार कर चुका है। आज पेंटिकॉस्टल महिलाओं के साथ क्या मामला है, यही है जो मैं सोच रहा हूँ। कैसे आप उन पुरानी रेखा से दूर हट रही हैं। किस तरह से तुम्हारी माताएं हमेशा ही लंबे बालों को रखती थी और आज वे पेंटिकॉस्टल स्त्रियां कर्नियल समारोह के झुंड के जैसे अपने चेहरों पर लिपापोती करते हैं और अपने बालों को कटवाती हैं और इसी तरह के छोटे पुराने कपड़ों को पहनती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे दोपहर को चौराहों पर जाकर मुंह को बनाती हैं जब वे पुरुष वहां से निकलते रहते हैं। स्त्रियां, क्या तुम समझ रही हो? आपको पुरुषों के साथ व्यभिचार करने के लिए जवाब देना होगा। तुम अपने आप को उनके सामने उस उद्देश्य के लिए पेश करती हो। यह कलीसिया के लिए और उन लोगों के लिए दुष्ट आत्मा है और वह इसे नहीं जानते हैं। अंधे हैं और वे इसे नहीं जानते हैं। यही सच्चाई है। हो सकता है आप शायद कहें, मुझे एक सुसमाचारक होने के नाते इसे कहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई का अनुकरण करना है। ऐसा ही है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। यदि मैं आपसे न्याय पर मिलूंगा, तब आपका लहू मेरे हाथों पर नहीं होगा। हर एक उस स्थान के इंच से दूर हो जाओ जो शैतान के जैसा दिखाई देता है। उसे दूर रहो, दूर चले जाओ। मैं परवाह नहीं करता हूँ कितने लोग टेलीविजन के सितारे हैं। आप यहाँ पर टेलीविजन के सितारे नहीं हैं, आप परमेश्वर की एक कन्या हैं। एक सुबह मैंने एक पास्टर की कलीसिया में प्रचार किया एक पुराने समय के गुलाम के बारे में। उस समय वे गुलामों को बेचा करते थे और वह वहां पर अक्सर जाकर और उन्हें नीलामी के द्वारा खरीदते थे और वे लोग उनके जन्मभूमि के कारण रोते थे, चिल्लाते थे। वे अब कभी भी वापस नहीं जा सकते हैं और वे उन्हें कोड़े मारते थे और वह उन्हें खरीदते थे। वैसे ही जैसे आप आज कोई मोटर गाड़ी खरीदते हैं या कोई भी चीज आप खरीदते हैं, उसका एक दाम होता है और वे उन मनुष्य जाति को बेचते थे। और एक दिन वहां एक खरीदार आता है, एक दलाल, और एक बड़े, मेरा मतलब बगीचे पर, और उसने कहा, तुम्हारे पास बेचने के लिए कितने गुलाम हैं? कहा, तो मेरे पास बेचने के लिए कुछ ही गुलाम हैं। वे उन्हें बड़ा करने की कोशिश करते थे, उनके माता पिता को लेते। यदि एक स्त्री ने उससे विवाह किया था तो वो थोड़ी कमजोर स्त्री होती थी और वो इस बड़े स्वस्थ पुरुष को लेकर और उनसे उत्पन्न करते जैसे घोड़े और जानवर होते हैं, जो कभी भी सही नहीं था। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य ने गुलाम बनाए और यह आरंभ से ही सही नहीं है, कभी भी नहीं। परमेश्वर का कोई इरादा नहीं है कि एक मनुष्य को गुलाम बनाए। नहीं श्रीमान, और नहीं। देखो किस बात ने जगह को ले लिया है। फिर इन सब के बीच में इस व्यक्ति ने कहा, तो मैं उनमें से कुछ को खरीदना चाहता हूँ। उसने एक जवान व्यक्ति की ओर ध्यान दिया। उन्होंने उसे कोड़े नहीं मारे थे और उसकी ठोड़ी ऊपर की ओर उठी हुई थी, सर ऊपर था, बिल्कुल जैसे एक सच्चा सज्जन व्यक्ति होता है। यहाँ वहां चल रहा था और उस दलाल ने कहा, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। उसने कहा, लेकिन यह बिकाऊ नहीं है। उसने कहा, तो ठीक है, क्यों? कहा, क्या वो मालिक है? उसने कहा, नहीं, यह एक गुलाम है। तो ठीक है। कहा, क्यों? क्या तुम उसे बाकी लोगों से अच्छा भोजन खिलाते हो? उसने कहा, नहीं, वह वहां बरामदे में उन बाकी लोगों के साथ खाना खाता है। वह एक गुलाम है। कहा, क्या बात है जो उन बाकी लोगों से इसे अलग बनाती है? और मालिक ने कहा, मैं अपने आप में
बहुत समय के लिए अचंभित रहा था, लेकिन एक दिन मैंने जान लिया, वहां उसकी जन्मभूमि पर उसका पिता एक जाति का राजा है, और वो भले ही अपने घर से दूर एक परदेसी है, वो अब भी जानता है कि वो एक राजा का बेटा है, और वो अपने आप में इसी तरह से बर्ताव करता है। यदि एक अफ्रीका का रहने वाला जान जाता है कि उसका पिता एक राजा है, और वो यहाँ पर एक अनजान देश में परदेसी है, जो जान सकता है कि समुद्र के पार वह एक राजा का बेटा है, किस तरह से स्त्रियों और पुरुषों को अपने आप में बर्ताव करना चाहिए जब आप परमेश्वर के पुत्र और कन्या हैं, इसकी तरह व्यवहार करो। निश्चय ही अपना बर्ताव उस तरह से करो, अपने आप को साफ रखो और परमेश्वर के पुत्र की तरह और कन्या की तरह व्यवहार करो। मत सोचो कोई भी परिस्थिति होने दो। हम यहाँ पर हैं। वह छोटी मार्था दौड़ती हुई बाहर आई। वह ऐसे दिखाई दी, उसके पास बहुत कुछ कहने के लिए था, उसके खिलाफ कहने के लिए। तुम मेरे भाई के पास क्यों नहीं आए? देखो हमने तुम्हारे लिए क्या किया है, और तुमने हमें नीचे गिरा दिया है। तो ठीक है, यदि उसने ये कहा होता, वो कहानी वहीं समाप्त नहीं होती है जिस तरह से उसने किया था। नहीं श्रीमान, इसी तरह से आप परमेश्वर के दैविक दान की ओर पहुंचते हैं। यदि परमेश्वर एक दान को भेजता है, तुम्हें ठीक तरह से उसके पास पहुंचना है। यदि आप कभी उससे कुछ पाने की अपेक्षा करते हैं, आपको इसके लिए ठीक इसी तरह से उस तक पहुंचना है। और मार्था ये जानती थी। हो सकता है उसने शूनेमिन स्त्री के बारे में और उसके बच्चे के बारे में पढ़ा होगा, और यदि शूनेमिन स्त्री जानती थी कि परमेश्वर एलिय्याह में था, कितना और अधिक वो यीशु में था। निश्चय ही वो था, इसलिए वो सही तरह से वहां पर पहुंची थी। वह दौड़कर उसके पैरों पर गिर पड़ी। मैं इसे पसंद करता हूं। उसके पैरों पर गिरकर और कहा, प्रभु। यही उसका सही शीर्षक है। यही है जो वो था। वह उसका प्रभु था। प्रभु, यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई कभी भी न मरता। ओह प्रभु, ओह, मैं कल्पना कर सकता हूँ उसके हृदय को देखते हुए। जब उसने उस सुंदर स्त्री की ओर देखा, उसकी गालों से आंसू नीचे बह रहे थे। कहा, प्रभु, यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई न मरता। देखो उसने क्या कहा। लेकिन अब भी प्रभु, भले ही वो मर गया है और उसकी खाल के कीड़े उसकी देह में रेंग रहे हैं, अब भी प्रभु, जो कुछ तू परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर इसे तुझे दे देगा। ओह, यही वो रहस्य है। आप हो सकता है कहें, मैं हर एक अस्पताल से होकर गुजरा हूँ। डॉक्टर कहता है मैं मरने जा रहा हूँ, लेकिन अब भी प्रभु, मैं पूरी तरह से संधिवाग रोग से अपाहिज हो चुका हूँ। मैं चल नहीं सकता हूँ, लेकिन अब भी प्रभु, पिछली रात्रि को वो छोटा बालक जिसका सर बहुत ही बड़ा था, चारों तरफ से बड़ा था, वहां आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह पूरी तरह से फैल जाता और उसके सिर को फाड़ सकता था और वो बालक मर जाता। लेकिन अब भी प्रभु, वो अब भी वही परमेश्वर है। वह अब भी वही प्रभु है। अब भी प्रभु, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। वो उन बातों पर बिचवाई को कर रहा है जिसे हम दावा करते हैं कि उसने हमारे लिए इसे कर दिया है। अब मैं वास्तव में धार्मिक महसूस कर रहा हूँ। निश्चय में कर रहा हूँ। भले ही आप मुझे एक पवित्र पाखंडी बुला सकते हैं, इसलिए हो सकता है आपने इसे अच्छी तरह से आरंभ किया होगा और इसी से समाप्त करते हैं। तो हाँ श्रीमान, अब भी प्रभु, जो कुछ आप परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर से कर देगा। जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगो, मैं इसे कर दूंगा। यीशु ने ये कहा था। अब भी प्रभु, जो कुछ आप मांगोगे, परमेश्वर इसे आपको दे देगा। ओह, इसने जरूर उसके मान हृदय को घुमा दिया होगा। उसने कहा, तेरा भाई फिर से जी उठेगा। स्त्री ने कहा, हाँ प्रभु, वह जिएगा। वह एक भला लड़का था। वो अंतिम दिनों में सार्वजनिक पुनरुत्थान में जी उठेगा। उन यहूदियों ने सार्वजनिक पुनरुत्थान पर विश्वास किया था। वो अंतिम दिनों में पुनरुत्थान में वापस आ जाएगा। उसकी ओर देखना, उसने अपने छोटे से अंग को एक साथ किया। उसने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। ओह प्रभु, वहां इसके पहले एक भी मनुष्य नहीं था जो यह कह पाता। वहां इसके बाद भी एक मनुष्य नहीं होगा जो इसे कह सकता हो। केवल वही एक है जो इसे कह सकता है,
मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, प्रभु यो कहता है। वो जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए, वह फिर से जी उठेगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह कभी न मरेगा। क्या तू इससे विश्वास करती है? स्त्री ने कहा, हाँ प्रभु। वह जानती थी कुछ तो होना तय है, कुछ तो होना है। जब विश्वास ईमानदार हृदय परमेश्वर के साथ मिलता है, वे पहिए के दांत के जैसे इस तरह से बस एक साथ हो जाते हैं। कुछ तो बात को जगह लेना है। मैं आज रात श्रोतागणों के सामने चुनौती को देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारा विश्वास इस तरह से परमेश्वर के साथ जुड़ने दो। कुछ मिनटों में हमारे पास एक पेंटिकॉस्ट होगा। वहां वो एक ऐसी बेदारी को लेकर आएंगे, इस देश में इतनी पुलिस नहीं होगी कि उन्हें संभाल सके। यह सही बात है, वहां एक सच्ची बेदारी होगी। अब भी प्रभु, ओह प्रभु, हम इस बात को नहीं समझ पाए हैं। हमने ये किया है और वो किया है, मैं परवाह नहीं करता आप लोगों ने क्या किया है। अब भी प्रभु, वो आपके लिए रुका हुआ है कि आप उसे पुकारे। वो, क्या तू उसे विश्वास करता है? निश्चय ही, हाँ श्रीमान, अभी भी जो कुछ तो उसे मांगेगा। आपने उसे कहां पर लेटाया है? वो अब कब्र की ओर जाता है। वह पर्याप्त रूप से मनुष्य था कि वो रोए, वह पर्याप्त रूप से परमेश्वर था कि वह मुर्दों को जिलाए। वहां कुछ समय पहले एक स्त्री जो एक तरह के लोगों के झुंड के साथ संबंध रखती है, मैं कभी भी आदत नहीं बनाता हूं जिससे कि संस्था बन जाए, लेकिन यह स्त्री, वे कभी भी विश्वास नहीं करते कि यीशु दैविक था। उन्होंने कहा वह तो केवल एक नबी था। अब वो, यदि वह केवल एक नबी था तो हम सब पाप में हैं। वो या तो परमेश्वर था या तो परमेश्वर से कम नहीं था, या तो वो संसार का अब तक का सबसे भरमाने वाला था। यह सही बात है, वो एक मनुष्य से बढ़कर था। स्त्री ने कहा वो दैविकता नहीं था। यही है जो बहुत से आज इसमें सामाजिक सुसमाचार हैं, जो यीशु मसीह को एक नबी बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? वो नबियों का परमेश्वर था, निश्चय ही वह था। स्त्री ने कहा, मैं इसे तुम्हें तुम्हारी बाइबल से साबित करूंगी, वह केवल एक मनुष्य ही था। मैंने कहा तुम इसे करो। और स्त्री ने कहा, जब वह लाजरस की कब्र के पास आया, बाइबल ने कहा वह रोया था, वह नाशमान था या वह नहीं रो सकता था। मैंने कहा, महिला, यह आपका वचन है। मेरा यह कहने का मतलब यहाँ पर धर्म विरोधी होना नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा मैंने उससे क्या कहा। स्त्री ने कहा, यह ऐसा ही है। मैंने कहा, यह कथन उससे बहुत ही कमजोर है कि एक मुर्गे की छाया से बना हुआ शोरबा जो मरते तक भूखा रहा। मैंने कहा, तो ठीक है, तुम्हारे पास इस पर खड़े रहने के लिए एक ही बात नहीं होनी चाहिए। स्त्री ने कहा, क्योंकि वह रोया था, यह दिखाता है कि वह मरणहार था। मैंने कहा, वो अमरहार और मरणहार दोनों था, वह देह में परमेश्वर था। उसने कहा, ओह, यह मूर्खता है। मैंने कहा, वो कब्र पर जाकर रो रहा था, यही पर्याप्त रूप से सच्चाई है। लेकिन जब उसने उसके छोटे से अंग को सीधा किया, बाइबल ने कहा वहां उसकी ओर देखने के लिए कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई सुंदरता नहीं कि हम उसे चाहते। लेकिन जब उसने अपने उन कंधों को पीछे करके कहा, लाजरस बाहर आ, और एक मनुष्य जो 4 दिनों से मरा हुआ था और कब्र में सड़ गया था, वो बाहर आ गया। वो एक मनुष्य से बढ़कर था। मुझे एक मनुष्य दिखाओ जो इसे कर सकता है। यह क्या था? सड़ावट उसके गुरु को जानती है, जीवन ने उसके रचनाकार को जान लिया। कुछ तो घटित होना था। उसने बोला, और मनुष्य जो मरा हुआ था और 4 दिनों से कब्र में था, फिर से उठकर खड़ा हो गया और वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जीवित हो गया। हालेलुया! उसके पुत्र में वो परमेश्वर था। हाँ श्रीमान, वो परमेश्वर था जो अपने आप को उसके पुत्र में से होकर बता रहा था। वो परमेश्वर बोल रहा था, ना कि एक मनुष्य। वह एक मनुष्य था। जब उसने कुछ खाने के लिए यहाँ वहां पेड़ की ओर देखा, वो एक मनुष्य था। लेकिन जब उसने 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर 5000 लोगों को खिलाया, यह एक मनुष्य से बढ़कर था। यह वो परमेश्वर था। वहां पर उन्हें जो खिला रहा था, वो एक नबी से बढ़कर था,
एक मनुष्य से बढ़कर वह एक परमेश्वर मनुष्य था। निश्चय ही वह उस रात नाव पर पीछे लेटा हुआ था और समुद्र दहाड़े और छलांगे लगा रहा था, जैसे वहां पर एक बोतल की डांट होती है। उस विशाल समुद्र में जब 10,000 समुद्र के शैतानों ने शपथ ली वो उसे उस रात को डुबा देंगे। वो एक मनुष्य था, कमजोर और थका हुआ, बीमारों के लिए प्रार्थना करके वहां पीछे लेटा हुआ था और यहाँ तक हवा ने भी उसे परेशान नहीं किया। वह एक मनुष्य था जब वो वहां पर नींद को ले रहा था, लेकिन जब वो जाग उठा, अपने पैरों को नाव के किनारे पर रखा और ऊपर देखा और कहा, शांत हो जाओ, और हवाओं और लहरों ने उसकी आज्ञा को माना। वो एक मनुष्य से बढ़कर था। वह मनुष्य में परमेश्वर था जो अपने आप को बता रहा था यह सही बात है। वह क्रूस पर एक मनुष्य था जब उसने दया के लिए पुकारा, जब उसने जोर से चिल्लाया और कहा, मुझे प्यास लगी है। यह एक मनुष्य था, लेकिन जब वो मरा वो एक मनुष्य था। लेकिन ईस्टर की सुबह को जब उसने मृत्यु, नरक और कब्र की मोहरों को तोड़ा और फिर से जी उठा, वो एक मनुष्य से बढ़कर था। यह परमेश्वर प्रमाणित हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं, कवि ने कहा, जीते जी उसने मुझसे प्रेम किया, मरते हुए उसने मुझे बचा लिया। गाड़ा गया वो मेरे पापों को दूर उठा ले गया। जी उठकर उसने मुझे हमेशा के लिए धर्मी करके आजाद किया। किसी दिन वो आ रहा है, ओह वो महिमामय दिन होगा। उसने कहा, क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। क्या तुम इसे विश्वास करते हो? वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। क्या तुम इसे विश्वास करते हो? मैं विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा ठीक अभी यहाँ पर है। क्या तुम इसे विश्वास करते हो? मैं विश्वास करता हूँ कि वो हमें उसकी उपस्थिति से भर देगा। क्या तुम इसे विश्वास करते हो? मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा उसकी उपस्थिति को उंडेलना चाहता है। सारे बीमारों को चंगा करना, उन सारे लोगों को तैयार करना जिन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला है, वे भर दिए जाएंगे। क्या तुम इसे विश्वास करते हो? क्या तुम अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हो? आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और उसे स्तुति दें। मैं विश्वास करता हूँ वो ठीक अभी हम पर उतर कर आ जाएगा। ओ प्रभु परमेश्वर, धरती और आकाश के सृष्टिकर्ता, अनंत जीवन के लेखक, अच्छे दान को देने वाले, हम इस पर विश्वास करते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि यहाँ इन सभाओं में यह आप ही हैं। हम विश्वास करते हैं कि ये आप ही हैं जो हमारे प्राणों को आशीषित कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं ये आप ही हैं जो अपनी आत्मा को हम पर उंडेल रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हम विश्वास करते हैं आप युगानुयुग जीवित हैं और हमारे नामों को मेमने की जीवन की किताब में लिखा है। सारे धरती और आकाश चल जाएंगे, लेकिन हम सदा के लिए जीवित रहेंगे, क्योंकि आप सदा के लिए जीवित है प्रभु। आपने इसकी हमसे प्रतिज्ञा की है। हम इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं। जो कुछ हम में है इसे विश्वास करते हैं प्रभु। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ यही वो पवित्र आत्मा है। वहां पर कुछ तो हम पर आ रहा है। क्या तुम इसे विश्वास करते हो? मैं विश्वास करता हूँ वो हर एक व्यक्ति को ठीक अभी चंगाई देना चाहता है। क्या तुम इसे विश्वास करते हो? उसकी ओर हाथों को उठाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। क्या तुम इसे विश्वास करते हो? वो पवित्र आत्मा यहाँ पर है। यही है वो। पतरस ने कहा, यही है वो पवित्र आत्मा। ओ प्रभु, धरती और आकाश के सृष्टिकर्ता, अपनी सामर्थ और अपनी आशीषों और अपनी अच्छाइयों को इन लोगों पर भेजिए और उनके हृदय को आशीष देना, और वो देखें कि मनुष्य का पुत्र सदा के लिए जीवित है। इसे प्रदान करे ओ प्रभु। हम उन्हें आपके आगे रखते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो परमेश्वर का पुत्र है। किसी के पास पवित्र आत्मा नहीं है तो अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की स्तुति करें। मैं विश्वास करता हूँ वह आप पर उंडेल देगा। उन पर कोई तो अपने हाथों को रखे। यही वो घड़ी है। क्यों हम ज्यादा देर रुके रहें? यही वो समय है। यह पेंटिकॉस्ट का समय है परमेश्वर के पास वापस आने के लिए। परमेश्वर से अपने संबंध ठीक कर लो पेंटिकॉस्ट। अपने हृदय को जीवित परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उत्तेजित करें। उसकी आत्मा तुम्हारे अंदर आकर और तुम्हारे प्राणों को
परिपूर्ण करे। वो रात के बाद रात यहाँ पर है, यहाँ पर वो बीमारों को चंगा करने के लिए है, अंधों को दृष्टि देने के लिए, महान और सामर्थ्यवान के जरिए से वो खुद को साबित करेगा कि वो हमेशा एक सा है। हालेलुया! उसकी स्तुति करो, अपने हाथों को उठाएं, भूल जाएं कि आप कहां पर हैं, केवल जान लें कि आप उसके आसपास ही हैं और उसकी अच्छाइयों के और उसकी महिमा के और उसकी सामर्थ और उसकी दया जो हमेशा के लिए बनी रहती है, वो हमेशा के लिए एक सा है। प्रभु का नाम धन्य हो। हालेलुया! ओह, उसके पवित्र नाम की स्तुति हो। ओह, कितना अद्भुत, कितना सामर्थी है वो। कितने लोग अपने जीवन को नए रूप से परमेश्वर को ठीक अभी समर्पित करना चाहते हैं। अपने हाथों को उठाएं। कितने लोग अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना चाहते हैं। यही है ये, अपने हाथों को उठाएं। आइए हम पेंटिकॉस्ट को देखें, आइए हम परमेश्वर के लोगों को देखें। मैं अपने हाथों को उठाता हूँ। प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। एक दूत को लेकर तब उस वेदी से कोयले को उठाकर और अपनी सामर्थ को हम पर भेज। प्रभु परमेश्वर, इसे अपनी आत्मा की संपूर्णता से प्रदान करें। ओ पिता, हमारी प्रार्थना को सुने। प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुने। जो विश्वास करते हुए बालक जो यहाँ खड़े हुए हैं, उसके नाम की स्तुति हो। ओ, जैसे कि महिमा की लहरें गिर रही हो, ओ दया की ओस की कुछ बूंदें परमेश्वर की स्तुति हो होने पाए। हमारे प्राण रुके हुए हैं। क्या तुम इसे विश्वास करते हो? क्या तुम इसे विश्वास करते हो? यह वो पवित्र आत्मा है जो आता है। यही है वो जो अदृश्य ताकत है जो हमें परमेश्वर के राज्य में लेकर जाती है। पेंटिकॉस्ट की आशीषें। वापस घर आ जाओ। आप वापस घर जाने के इंतजार में हैं। आप बहुमूल्य लोग हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को समर्पित करें। स्त्रियों, अपने आप को साफ करें। पुरुष, अपने आप को साफ करें। आइए वापस परमेश्वर से आरंभ करें और परमेश्वर की सेवा साफ हृदय से करें। परमेश्वर की स्तुति हो। पवित्र आत्मा सभा में प्रकट हुआ है। बस वही करें जो आपको करने के लिए अगुवाई महसूस हो रही है। पवित्र आत्मा आपको आप पर संचालित होने दो। वहां कुछ भी नहीं है जो मैं कह सकता हूँ। मैं बस नहीं जानता मुझे अब क्या कहना है। पवित्र आत्मा बस सारी इमारत में है। प्रभु का नाम धन्य हो। प्रभु की स्तुति हो। ओह, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की स्तुति हो। कितना अद्भुत, कितना महिमामय, कितना सुंदर। आपके मुख पर परमेश्वर के संतों की स्तुति कितनी अद्भुत है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के ऊपर जो यहाँ पर मंडरा रही है और हमें उसकी महिमा को दिखा रही है, जो इस बड़ी संख्या में से एक चित होकर उसके नाम की स्तुति कर रहे हैं। यहाँ वहां मुड़कर किसी के साथ अपने हाथों को मिलाएं और कहें, प्रभु की स्तुति हो भाई, प्रभु की स्तुति हो बहन। आइए ठीक इसमें चले जाएं और परमेश्वर हमें हिलाए। प्रभु की स्तुति हो। यह ठीक है। आप सारे मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल और सेवंथ डे एडवेंटिस्ट जो भी आप हैं, एक दूसरे से प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में अपने हाथों को मिलाएं। बस इतना ही। ओह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ। ओह, दीवारों को तोड़ते हुए, बेकार की बातों को बाहर फेंकते हुए, महिमा हो। प्रभु में आजादी है। उसके नाम की स्तुति करते हुए प्रभु का नाम धन्य हो। ओह, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। ओह, मुझे यह देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लोग एक दूसरे से हाथ को मिला रहे हैं और अपने चेहरों पर प्रकाश को ला रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ कह रही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम परमेश्वर की संतान हैं। हम सब एक बड़ी विशाल कलीसिया है, एक बड़ा विशाल यीशु मसीह में व्यक्ति, उसकी दुल्हन, उसकी एक महिमा में है। परमेश्वर का आगमन बहुत ही नजदीक आ रहा है। उसके लोग एक साथ आ रहे हैं और अपने आप में प्रेम कर रहे हैं उसकी उपस्थिति की सामर्थ और प्रेम के साथ। ओह, यह एक स्वर्ग के जैसा है। ओह, यह अच्छा है। आमीन। ओह, कितना महिमामय,
कितना अद्भुत है केवल प्रभु की आराधना करते रहना। उसके आत्मा और सामर्थ्य में क्या ही समय है। यह रुकना और आराम करना, वहां पर बस कोई भी नहीं। मैंने भाइयों को बताया, भाइयों वहां कोई भी रुकने के लिए स्थान नहीं है और यहाँ कोई भी स्थान नहीं है, क्योंकि हमने कभी भी आराम ही नहीं किया, इसलिए हम नहीं रुकते हैं। बस ये अद्भुत है। कितने लोग सचमुच में अच्छा महसूस करते हैं केवल प्रभु की उपस्थिति। ओह प्रभु, यह अद्भुत है। प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है। अब प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है ताकि बीमारों को चंगा करे, लोगों को ठीक करे। केवल उस पर विश्वास करें। क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? यदि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं तो सारी बातें संभव है। क्या आप इसे विश्वास करते हैं? क्या आप यह विश्वास करते हैं कि यही प्रभु की उपस्थिति है? अब जबकि आप मुझे बस थोड़ा समय देना, केवल अब कुछ समय के लिए और केवल कुछ समय के लिए ध्यान से सुनना, मैं आपको साबित करूंगा कि ये पवित्र आत्मा यहाँ पर है। आपको दिखाऊंगा कि पवित्र आत्मा वही वो एक है जो बातें कर रहा है, वही वो एक है जो इन चीजों को कर रहा है, जो जानता है। कितने लोग अब यहाँ पर हैं जो यहाँ पर बीमार आए थे? मैं आपके हाथों को देखना चाहता हूँ। जो कुछ लोग बीमार थे, यही वो लोग हैं। वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। क्या आप विश्वास करते हैं श्रीमान? वहां पर कोई प्रार्थना के कार्ड नहीं दिए गए हैं, लेकिन क्या आप यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है? क्या विश्वास करते हैं वो आपकी तकलीफ को मुझे बता सकता है? ये आपके ऊपर है। आप वहां पर एक ऑपरेशन के लिए थे, यह सही बात है। आपका नाम श्रीमान कट राइट है, यह सही है। क्या यह सही है? अपने हाथों को हिलाएं तो ठीक है। घर जाएं और चंगे रहें। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आप इसे विश्वास करते हैं? वो मनुष्य जो अपने हाथों में बालों को पकड़े हुए है, क्या तुम मुझे परमेश्वर का दास करके विश्वास करते हो? क्या तुम इसे विश्वास करते हो? यह पवित्र आत्मा होगा। मैं आपको नहीं जानता। क्या यह सही बात है? मैंने अपने जीवन में कभी भी आपको नहीं देखा है। हम अजनबी हैं। क्या विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आपको बता सकता है कि उस बालक के साथ क्या समस्या है? उसे एक लाल चकत्ते की बीमारी है। क्या यह सही है? क्या यह सही नहीं है? निश्चय ही आप यहाँ से नहीं हैं। नहीं, आपको एक पेट की समस्या है। आप अपनी इस समस्या से होकर गुजर रहे हैं। यह सही है? क्या ऐसा नहीं है? आप कैंसास से हैं तो ठीक है, वापस जाएं। यीशु मसीह आपको चंगाई देता है। हालेलुया! आप विश्वास करें। आप इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं। यहाँ पर प्रभु का दूत है। उस टोपी पहनी हुई छोटी कद की स्त्री के ऊपर मंडरा रहा है। एक प्रकार की बुजुर्ग जो ठीक यहाँ पर बैठी हुई है, वह हर्निया से पीड़ित है। क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करती हैं? वो आपको हर्निया से चंगाई देगा बहन। आप जो अपनी टोपी में जो लाल गुलाब को डाले हुए हैं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं तो ठीक है। घर जाएं और स्वस्थ रहें। आमीन। ओह, यही परमेश्वर है। यही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वो मुर्दों में से जी उठा है। वो यहाँ पर है। अब आप अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखें और आप में से हर एक जन केवल एक अच्छे प्रार्थना के वक्त को उसे प्रदान करें। जब मैं किसी को तो यह आने के लिए बुलाता हूँ, यहाँ पर आ जाए भाई। जब आपने अपने अपने हाथों को एक दूसरे पर रखा हुआ है, यह दिखाने के लिए यह भी कि परमेश्वर आपको चंगा करता है। यहाँ मेरे पास एक भाई है जो प्रार्थना को भी करेंगे। आगे आ जाएं तो ठीक है। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो।